हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेंटिनल ट्रेडर। सो पहले जैसे मैंने मेंशन किया था कि हम लोग एक लाइव वीडियो करेंगे रिगार्डिंग आवर इंडिकेटर एंड इंडिकेटर का परफॉर्मेंस कैसा है। पूरा एक मंथ का बैक टेस्टिंग करेंगे आज डे बाय डे विदाउट स्कीप अ सिंगल डे एक्चुअली। सो देखेंगे हमारा इंडिकेटर ने कैसा ट्रेड दिया था, हमारे फेवर में कितना गया और कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ, सब कुछ चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे। And if you like this video, then please hit the like button, subscribe my channel, and please support me to motivate to making this kind of video. So let's go to the chart and start the video. Thank you so much. So let's start the video. We'll start from the October 1st and check entire month without skip a single day. एंड हम रिप्ले मोड को ऑन करेंगे और कैंडल बाय कैंडल चेक करते जाएंगे। इसमें फास्ट भी होगा एंड हम दिखाएंगे कि कैसे कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और इंडिकेटर का परफॉर्मेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग अक्टूबर फर्स्ट में जाएंगे। दिस इज अक्टूबर फर्स्ट। रिप्ले मोड को ऑन करते हैं। सो ये हमारा हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फिफ्थ कैंडल ऊपर जा रहा है। चलो देखते हैं कहाँ पे ट्रेड। अभी तक स्टिल कोई ट्रेड आया नहीं। तो कैंडल में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो लेट्स सी यहाँ पे कैसे आता है। मैं एक काम करता हूँ, एक एक कैंडल को जल्दी स्कीप करते हैं, जल्दी होता है। सो अभी तक तो कोई फर्दर ट्रेड नहीं है यहाँ पे। सो फर्स्ट अक्टूबर में कोई ट्रेड मिला नहीं है अभी तक तो। हाँ, सो यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ। वेट, बाई सिग्नल जनरेट हुआ यहाँ पे 13:20। सो वन ओ क्लॉक के बाद, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे हम लोग एक बाई लेते हैं और हमारा एसएल कहाँ होगा। ये जो अलर्ट कैंडल है उसका थोड़ा सा नीचे बफर एंड 1:2, ठीक है, ज़्यादा नहीं। सो लेट्स सी। टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। सो हम लोग एक काम करते हैं, एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं और मार्क करते हैं कि जो ग्रीन करके देते हैं इसको, तो पता चलेगा कि हमारा ये था। वही नेक्स्ट डे चलता है, ठीक है। ये हो गया 1:2 हमारा कंप्लीट। तो फर्स्ट डे, हाँ, नेक्स्ट डे पे हम लोगों को वॉल्यूम साइन मिला एंड वॉल्यूम साइन मिलने के बाद इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद एक इंडिकेशन कैंडल आया, उसके बाद इसमें क्लोजिंग नहीं हुआ तो फर्स्ट कैंडल में कोई एंट्री नहीं होगा। सो वी विल वेट फॉर द फर्दर कंफर्मेशन। सो लेट्स सी उसके बाद क्या हुआ। पूरे दिन साइडवेज गया यहाँ, अभी तक तो कोई ट्रेड आया नहीं। यहाँ पे अलर्ट कैंडल रेडी हुआ था बट अराउंड 1:45 रिस्की टाइम है इतना। 3 बजे तो हम लोग ट्रेड लेंगे नहीं। सो कौन सा 3 तारीख में कोई ट्रेड था ही नहीं हमारा, ठीक है। सो 3 तारीख में कोई ट्रेड नहीं था। सो लेट्स सी फॉर 6 अक्टूबर। हाँ, फर्स्ट हम लोग सिग्नल मिल चुका है। सो यहाँ पे हम लोग एक बाय सिग्नल यहाँ पे होगा, इसका हाई लो पे, इसका लो पे हम लोगों का एसएल होगा और 1:2 इस टारगेट रेट। सी टारगेट हिट हुआ कि नहीं देखते हैं। यस, टारगेट हिट 6 अक्टूबर। सो यहाँ पे भी एक ग्रीन कर देते हैं। चलो नेक्स्ट डे देखते हैं। 7 अक्टूबर, ओके। सो 9:25 में एक अलर्ट कैंडल रेडी हो गया था। लेट्स सी उसके बाद कोई ट्रेड मिला कि नहीं देखते हैं। नो, हाँ यहाँ पे मिला
9:45 के कैंडल में हमें ट्रेड मिला। सो और उसका हाई भी ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग एक बाई बनाएंगे और इसके नीचे इसे लगाएंगे। सो 1:2, लेट्स सी 1:2 मिला और हमारा एसएल गया, देखते हैं चेक करके। आई नो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बट ये मैंने जैसे वादा किया था कि इंटर मंथ का करेंगे, तो जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। सो लेट्स सी एसएल हिट। ओके, ये हमारा एसएल गया, वो रेड कर देता है, ठीक है। तो एक एसएल हुआ। देखते हैं 8 तारीख को क्या हुआ। एक एसएल हो जाने के बाद हम लोग और ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ट्रेड लेना है तो इमीडिएट अगर मिला देन ओके, नहीं तो नहीं लेंगे। रिमेंबर प्लीज़, हम लोग एक ही दिन में एक ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस का जो प्री डिसाइडेड जो अमाउंट था, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मार्केट को इतना पैसा देना है, फर्स्ट ट्रेड में चला गया, तो नो फर्दर ट्रेड। चलो 8 तारीख को देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे एक अलर्ट कैंडल तो हुआ था, बट ये 11 बजे के बाद है। सो यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है, यहाँ पे मैंने जो दिखाया था इंडिकेटर में, हमारा एक लॉजिक लगाया था कि 11 के बाद हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। 9:15 to 11 फर्स्ट सेशन में हम लोग को जो ट्रेड मिल गया देन ओके। 11 to 1 o'clock कोई ट्रेड नहीं होगा, और 1 से 3 बजे तक, 1 से 3 बजे तक अगर कोई ट्रेड मिला देन हम लोग करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम 2 ट्रेड ही आएंगे 2 सेशन में। सो ये मैंने इसका प्री डिसाइड था। तो यहाँ पे एक 11 बजे एक सिग्नल जनरेट हुआ, मतलब ये अलर्ट कैंडल रेडी हुआ, बट सिग्नल नहीं आया क्योंकि 11 के बाद हो गया था, ये 11:05, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आ जाता, बट हम लोग करेंगे नहीं, ये रिस्की होता है बहुत ज़्यादा। ये देखो, अगर हम लोग लेते तो ऑलमोस्ट हमारे एसएल के पास आ गया था ये। सो मेरा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम लोग 11 से पहले ही कंप्लीट करते हैं। तो हमें 8 तारीख को कोई ट्रेड नहीं मिला। एक मिला 14:20 को, इतना 2 बजे के बाद, दो मतलब। सो ये एंड ऑफ द डे है। 2:25, मतलब 2:30 बजे के आसपास ट्रेड लेना मतलब बहुत ज़्यादा डीके होता है और मतलब नहीं है, तो स्किप कर देंगे। तो 8 तारीख में कोई ट्रेड नहीं है। चलो 9 तारीख। देखो गाइस, मैंने ये जो सेशन फिल्टर लगाया, इसमें ट्रेड बहुत कम मिलेंगे, सेटअप में ट्रेड कम मिलेंगे, बट जो मिलेंगे उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कम ट्रेड होगा, मंथली बहुत कम ट्रेड मिलेंगे, बट क्वालिटी ट्रेड मिलेंगे एक्चुअली देखा जाए तो। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वालिटी ट्रेड करो। बार बार नॉइज़ एरिया में ट्रेड करके हर रोज़ ट्रेड करना है, ऐसा कोई मोटो नहीं है। आपको बेस्ट ट्रेड मिलेगा तभी आपको ट्रेड करना है। बेकार का ट्रेड करके पैसा बर्बाद करके अपना मूड ख़राब और साइकोलॉजी को बिगाड़ के कोई मतलब नहीं है। उससे बेटर है हम लोग क्वालिटी ट्रेड करेंगे और वेट करेंगे। हर रोज़ ट्रेड करने का तो ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हमें मिलेगा चांस उस दिन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। थोड़ा सा सो 9 तारीख को मुझे लगता है कोई ट्रेड नहीं है। अभी 10 तारीख चालू हुआ, 10 तारीख को मॉर्निंग में सिग्नल मिला, सेकंड कैंडल ने नहीं तोड़ा, बट थर्ड कैंडल ने उसका हाई तोड़ दिया। यहाँ पे लेना है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एक लॉजिक भी है हमारा, बार ऑफ कंफर्मेशन। तो तीन तीन बार तक हम लोग जो अलर्ट कैंडल के बाद हम लोग 3 कैंडल तक इसको वेट करेंगे कि अगर आ जाता है देन हम लोग ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं। सो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, ये इनसाइड कैंडल भी बना, इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग लेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कि आप देखोगे ये कैंडल का लो बहुत बड़ा है। सो हम लोग एक काम करते हैं, इसके हाई पे हम लोग पहले ही लगा देंगे और इसके नीचे ये देखो, ये एसेल बहुत बड़ा हो रहा है, तो एसेल हम लोग 50% तक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा एसेल लेने का कोई मतलब नहीं है। अभी क्यों मैंने एसेल छोटा किया, यहाँ पे क्यों मैं दे रहा हूँ, इसका जो लॉजिक है वो मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है एक लर्निंग वीडियो में, जो इंडिकेटर के एक्सेस के साथ जाता है। तो कोई भी अगर इंडिकेटर एक्सेस चाहते हो तो उसके साथ वो मिलेगा, तो आपको पता चलेगा इसका लॉजिक क्या है कि क्यों मैं छोटा एसेल रख रहा हूँ, कहाँ पे रखना है। बेसिकली हमारा जो सेफेस्ट एसेल होता है ये अलर्ट कैंडल के नीचे होता है, बट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन क्यों कर रहा हूँ उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स सी
1:2 यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है, चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। साइडवेज टू बहुत ज़्यादा ये साइडवेज जा रहा है अभी तक, तो ये 13 तारीख तक देखते हैं इसको। नहीं, पूरा दिन साइडवेज गया गाइस, तो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन में ही निकलेंगे हम। तो नो लॉस नो प्रॉफिट वाला डे है। थोड़ा सा शायद स्लाइटली प्रॉफिट हो सकता है, पर इसको हम लोग कुछ कंसिडर नहीं करेंगे। सो इसको हम लोग नो नो लॉस तो हम लोग ब्लू से मार्क कर देते हैं। ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से, क्योंकि 2 हमारा हुआ ही नहीं और डे ख़त्म हो गया। ठीक है, चलो 14 को देखते हैं। 14 अक्टूबर को क्या होगा था देखते हैं। देखो साइडवेज डे में आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है, और आपका मनी सेव होगा, कैपिटल आप सेव कर सकते हो आराम से। देखो पूरा दिन साइडवेज था, पूरा दिन एक ट्रेड जनरेट ही नहीं हुआ। सो हम लोग बच गए, यहाँ पे कोई ओवर ट्रेड नहीं, हमें पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं मिला, कोई ओवर ट्रेड नहीं है। चलो 14 को हम लोग जाके चेक करते हैं। ठीक है, सो 14 में फर्स्ट कैंडल में हमें एक सिग्नल मिला, बट यहाँ पे देखो नेक्स्ट कोई ट्रेड जनरेट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम एक्सचेंज होना था वो स्कैन प्रॉपरली हुआ नहीं, एंड हमारा इंडिकेटर ने इसको स्कैन करके देखा कि यहाँ पे ट्रेड लेना सही नहीं होगा। उसके बाद देखो इमीडिएट नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली सेलर बहुत ज़्यादा हेवी है एंड एक्टिवेट है। ठीक है, सो लेट्स सी कुछ ट्रेड मिलता है कि नहीं, देखते हैं 14 को भी, और ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे हम लोग। सो 1 बजे यहाँ पे जाके एक सिग्नल जनरेट हुआ, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। सो यहाँ पे तो ट्रेड बनेगा नहीं। सो आई डोंट थिंक सो कि 14 को भी कोई ट्रेड मिलेगा हम लोग। हाँ, तो 14 में कोई ट्रेड नहीं है। देखो गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सेटअप में ट्रेड आपको कम मिलेंगे, सो इम्पेशेंस मत होना। ऐसा भी होगा बैक टू बैक 3-4 दिन लगातार ट्रेड मिलेंगे, और ऐसा भी होगा आपको 2-3 दिन ट्रेड ही नहीं मिलेंगे। बट जब मिलेंगे तो परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, और आप उसको होल्ड करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, सो लेट्स सी 15 को क्या हुआ। देखो आप फॉल्स ट्रेड से ना बच सकते हो। ठीक है, ओवर ट्रेड से आप बच सकते हो, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आपका जो कैपिटल है वो सेव होगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये इसका खासियत है कि हर रोज़ आप जाके मार्केट में पैसा डालोगे, आप सोचोगे पैसा बनेगा आज बनेगा, तो बेसिकली लॉस ही होता है ना। उससे बेटर है मैं लॉस ना करके चुपचाप बैठे रहूँ। जिस दिन मुझे प्रॉपर ट्रेड मिलेगा मैं उस दिन करूँगा, क्वालिटी ट्रेड जिस दिन मिलेगा उस दिन ही करूँगा, बाकी दिन करने की ज़रूरत ही नहीं है। चुपचाप बैठे रहो, मूवी देखो, दूसरा काम करो। ठीक है, देखो 15 भी गया, 14 गया, एक भी ट्रेड नहीं था, मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, बट स्ट्रेंथ नहीं था। आप अगर इसी सिचुएशन में आप अगर प्रीमियम में देखोगे तो उतना मोमेंटम नहीं रहेगा आपका। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे निफ्टी ऐसे भी बहुत स्लो मूव करता है। ये सब सिचुएशन में सिर्फ सेलर का मार्केट है, वो लोग ही पैसा कमाते हैं। तो आप यहाँ से कहीं पे भी एंट्री ले लो, आपको थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट होगा। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं, देखो आसपास ही इतना मूव नहीं दिया था। चलो 16 को देखते हैं क्या हुआ। 2 दिन तो कोई ट्रेड मिला ही नहीं, कब ट्रेड मिलता है देखते हैं। हाँ, जो हमें मिला है परफेक्ट 10:20 के आसपास हमारा हाई ब्रेक हुआ, एंड फाइनली हमें ट्रेड मिला आफ्टर 2 डेज। एंड हम लोग एस एल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक ठाक एस एल है। तो और यहाँ पे थोड़ा सा बफर देना है। ठीक है, थोड़ा सा बफर दे देना, और 1:2। अभी देखो इसको कैसे हमें मिलता है, क्या होता है, लेट्स सी। चलो ये तो ये ट्रेड में हमारा, ये ट्रेड में हम लोगों को टारगेट मिल चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे एक ग्रीन बॉक्स कर देते हैं। ये वाला ग्रीन था ना, हाँ, ग्रीन बॉक्स कर देते हैं। देखो ये ट्रेड अभी भी लंबा चलेगा, क्योंकि ये 20 EMA के ऊपर ही जा रहा है अभी। सो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, हाफ क्वांटिटी निकाल के हाफ क्वांटिटी को आप ट्रेल कर सकते हो अनटिल अनलेस कोई एक रेड कैंडल, ठीक है, इसको ब्रीच कर दें, इसको पूरा इनकल्प कर लें, तब तक होल्ड कर सकते हो, तो आपको थोड़ा और भी प्रॉफिट मिलेगा। ये देखो
क्या बढ़िया जा रहा है। करेक्ट। तो ये खूबसूरत ट्रेड था, आपको देखो 10-20 के आसपास, 10-20 के आसपास आपको ट्रेड मिला और एक लंबा रैली आपने किया। तो लास्ट 2 दिन में आपको ट्रेड नहीं मिला था। मैंने बोला था ना पेशेंस रखो ट्रेड मिलेगा। तो 2 दिन आपने पैसा भी बर्बाद नहीं किया, ट्रेड भी नहीं मिला, बट जब मिला देखो छप्पड़ फाड़ आपको मिला। यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक करो, बाकी छोड़ दो 3 o'clock तक। देखो यहाँ पे जाके अच्छा खासा प्रॉफिट होता है यहाँ पे। ठीक है। अभी देखो 17 तारीख को फर्स्ट मॉर्निंग में वॉल्यूम बाय का सिग्नल आया। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हेवी क्वांटिटी में एक्सचेंज हुआ है फर्स्ट मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल में ही। तो एक साइन है, देखते हैं यहाँ पे ट्रेड मिलता है कि नहीं। ओ माय गॉड, देखो हाई ब्रेक हो गया। ठीक है। तो ये सब सिचुएशन में कैसे ट्रेड लेना है कि इसके हाई जब टूटेगा, इसका हाई जब टूटेगा तभी एंट्री कर लेना है, मतलब इसके हाई के थोड़ा से ऊपर। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को एक लिमिट ऑर्डर लगाना है। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे हम लोगों का ऑलरेडी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ट्रेड करूँगा ही, तो इसका 50% हमारा इतना बड़ा एसल नहीं लेंगे, तो इसका 50% इसका नीचे लगा दो। इन डिसीजन ये जो आपका इनसाइड कैंडल है इसके नीचे आप लगा दो, और 1:2 के लिए आप इसको, ये 100%, जब ऐसा सिचुएशन बनता है तो 100% आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक्सचेंज होता है यहाँ पे, उसकी वजह से ये कैंडल बनता है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ क्या हुआ। ग्रेट। अगर ये वाला ट्रेड आप मिस करते थे तो यहाँ पे और एक ट्रेड बना था, और उसको भी हम लोग चेक करते हैं। चलो इसके हाई ब्रेक पे लेंगे और इसका 50% हमारा एसएल होगा। ठीक है। और 1:2 हमारा टारगेट। अब देखते हैं इसमें कुछ क्या एक्टिविटीज़ हुआ था। चलो किसी ने सपोज इस मॉर्निंग वाला मिस कर दिया, तो यहाँ पे क्या होता है। वाओ, सी सी द रिजल्ट गाइस। यहाँ पे भी आपको 1:2 दे दिया, बट स्टिल आप यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक करके बाकी को ट्रेल कर रहे हो। किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री लिया तो उसको भी ट्रेल करो, जब तक कि 20 को कोई ग्रीन रेड कैंडल ब्रेक ना कर दे, मतलब क्लोजिंग ना दे दे, तब तक आप होल्ड कर सकते हो। देखो एक क्लोजिंग नहीं दिया ये वाला कैंडल। ठीक है। ये पूरा दिन पड़ा है। हाँ, यहाँ पे जाके आपका एग्जिट हो जाता है। ठीक है। सो ये वाला ट्रेड भी हमारा गया ग्रीन में, तो मार्क कर देते हैं इसमें। सो यहाँ पे मार्क करते हैं ग्रीन। ठीक है। सो अभी हम लोग जाएंगे 20 तारीख को। ये 17 तारीख था ना, हाँ 20 तारीख को जाएंगे। सो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। सो 20 को क्या हुआ हम लोग देखते हैं। स्लाइडली गैप अप ओपन हुआ। हाँ, यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड मिला। ये इसका हाई ब्रेक हुआ था, यस हाई ब्रेक हो गया था, मतलब यहाँ पे हमारा एंट्री बन चुका है। सो इसका एंट्री, और इसके नीचे ये डिसेंट, हाँ डिसेंट है, इसका लेते हैं 50%, 1:2। लेट्स सी क्या होता है हमें। सेकंड बाई सिग्नल मिला। लगता है ये भी साइडवेज जाएगा लगता है। अभी तक तो ये सेल हिट नहीं हुआ, बट या ये भी साइडवेज है। मतलब देखा जाए तो लॉस में ही बुक किया हम लोगों ने, बट ब्रेक इवन में बुक हुआ कि एंड ऑफ द डे करेंगे तो। सो ये ब्रेक इवन में ही हमारा बुक हुआ, इसको हम लोग ब्लू कर देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे एक रूल्स है, आफ्टर एंट्री हम लोग कुछ भी हो जाए, इधर हम लोग टारगेट लेंगे और नहीं तो एसएल लेंगे। सो बीच में थोड़ा सा नीचे आया ऊपर गया ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। इसमें कम्प्लीटली 1:2 हमें लेना है तो लेना है, अदरवाइज़ हम लोग एसएल ले लेंगे। तो एंड ऑफ द डे तक वेट करेंगे अगर नहीं मिला तो, क्योंकि एक ही ट्रेड करना है हमको। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक इवन में क्लोज किया। चलो 21 तारीख को देखते हैं। ओ, मुरुत ट्रेडिंग था। ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक लर्निंग लर्निंग पार्ट है। यहाँ पे वॉल्यूम सिग्नल जनरेट हुआ रेड वाला, बट उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, सेकंड कैंडल भी लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये सेटअप हमारा यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है। तो देखते हैं उसके अगले कुछ मिलता है कि नहीं, देखते हैं। ट्रेड मिला तो ठीक है, नहीं तो। सो यहाँ पे एक कैंडल को स्कैन किया, बट ये फेल हो गया। कोई ट्रेड नहीं।
सो 23 तारीख को भी कोई ट्रेड नहीं है। सो लेट्स गो टू 24th। हाँ, यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ और इसका लो भी ब्रेक हुआ था, भले ही ये आपका ग्रीन हो, बट यहाँ पे ट्रेड हमारा एंट्री हो चुका है क्योंकि लिमिट ऑर्डर में यहाँ पे हमारा ट्रेड एंट्री हो जाएगा। ठीक है, और ये सेल हमारे इसके ऊपर लगाएंगे, डिसेंट है, लगा देते हैं और यहाँ पे 1:2 करते हैं। ये बेस्ट पार्ट क्या है यहाँ पे पता है, ये आपका जो कैंडल है, यहाँ पे जो कैंडल है उसके ऊपर और ईएमए के ऊपर भी है। सो बेस्ट पार्ट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जगह पे, मतलब एकदम सेफेस्ट जगह पे हम लोगों ने इसे लगाया। तो देखते हैं क्या होता है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा खींच देते हैं, उसके पास देखते हैं। चलो, देखने में अच्छा लगता है एक्चुअली विजुअली। हाँ, वेरी नाइस। ये ब्रेक इवन भी हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ तक दिया था और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चला गया हमारा 1:2, तो यहाँ पे अचीव नहीं हुआ, बट एज़ पर रूल्स हम लोग नहीं निकलेंगे। सो ये ब्रेक इवन में ही गया। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, तो ये भी हमारा ब्लू जाएगा। 27 को देखते हैं। बढ़िया, यहाँ पे कैंडल बना, बट अभी तक सिग्नल नहीं आया। नो, सो एंटायर 27th नो ट्रेड। ठीक है, प्लीज़ बोर मत होना। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, एक डे बाय डे इसको स्कैन करके दिखाना है नॉल, तो फिर भी मैं जल्दी कर रहा हूँ। देखो, ये वेव फॉर्मेट में चल रहा है, यहाँ पे कैसे पैसे बनाओगे आप? पैसा बनेगा ही नहीं, बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। आप देखो, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो जब तक वो, मतलब यहाँ पे इतना एक्सचेंज वॉल्यूम एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है कि आपको ट्रेड बना के देंगे, तो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, सो यहाँ पे भी कोई ट्रेड हमको मिला नहीं 28 को भी। ठीक है, तो 29 चेक करते हैं। हाँ, और यहाँ पे एक ट्रेड मिला, बट ये 1 2 3 4 कैंडल हो चुका है। ठीक है, और इसका हाई ब्रेक हुआ क्या? हाँ, इसका हाई ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे नीचे आएगा। परफेक्ट, 1:2। बट ये दिन ख़त्म होने वाला है, देखते हैं देता है कि नहीं देता। ये चल है ना, सेकेंड हाफ में ज़्यादा रिस्की हो जाता है एक्चुअली, बट ठीक है, हम लोग फर्स्ट हाफ में मिला नहीं, तो सेकेंड हाफ में इसको तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। सो लेट्स सी 30th को क्या होता है। मस्त, यहाँ पे एक मिला है, यहाँ पे एंट्री, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसके नीचे 50% में हम लोग ऐसे लगाएंगे और 1:2 हमारा टारगेट होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसका हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, लेट्स सी। ओ माय गॉड, एसएल हिट कर दिया। सो यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ हमारा। ठीक है, सो नेक्स्ट डे देखते हैं, 31st लास्ट डे ऑफ द मंथ। लेट्स सी। यहाँ पे एक ट्रेड मिला, सो देखते हैं यहाँ से क्या लेता है, प्रॉफिट और लॉस। सॉरी गाइस, अभी तो ब्रेक इवन में चल रहा है ये। सो 31st
सो फाइनली आप देखोगे हमारे आसपास ही आ चुका है एंड इट्स अ प्रॉफिटेबल डे। सो हम लोग यहाँ पे इसको ग्रीन कर देते हैं। लास्ट डे भी हम लोगों को प्रॉफिट ही मिला। इस मंथ में देखते हैं एक बार कितनी बार प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ और न्यूट्रल गया। 1 अक्टूबर। सो एक दो सॉरी सो 1 2 2 दिन, 2 3 4 एंड 5। सो 5 डेज हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट 5 डेज। 5 दिन प्रॉफिट हुआ एंड लॉस 1 2 3। तो 3 दिन लॉस, 3 डेज। और हम लोग ब्रेक इवन में निकले 1 2 3। ब्रेक इवन 3 डेज। सो ब्रेक इवन 3 डेज। उसमें 5 दिन आपका प्रॉफिटेबल था, 3 दिन लॉस था और 3 दिन ब्रेक इवन में गया। ठीक है। सो आप अगर नोटिस करोगे जब हमें एसेल हुआ तो हम लोग 1 रुपये में निकल रहे थे, जब प्रॉफिट हुआ हमारा तो हम लोग 2 रुपये में निकल रहे थे। सो ये जो सिस्टम है ये काइंड ऑफ आपको वो प्रिविलेज देता है कि आप ट्रेड कम करो, ओवर ट्रेड आपका ऑटोमेटिकली कम होगा। जब आपको ट्रेड मिलेंगे वो क्वालिटी वाला ट्रेड होगा। एंड सपोज़ आप लोग 2 3 दिन ट्रेड मिल नहीं रहा है एंड थर्ड डे में आपको ट्रेड मिल रहा है, वो ट्रेड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, जो लास्ट 2 दिन में जो आपका ट्रेड नहीं हुआ था वो भी आपके पास आ जाता है। तो हर रोज़ मार्केट में जाके ट्रेड करना एंड प्रॉफिट, आज प्रॉफिट बनाना है, आज प्रॉफिट बनाना है, ये जो माइंडसेट है उससे बेटर है आप चुपचाप बैठे रहो और क्वालिटी जब ट्रेड मिलता है तब जाके ट्रेड करो, उसमें आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ठीक है। So this is the video guys. So we did the entire October month back test and you can see the indicator performance. So ये बैलेंस है, बहुत ज़्यादा बैलेंस है। So आपको हर रोज़, मैं पहले भी बोल चुका हूँ फिर से बोल रहा हूँ, ये इंडिकेटर आपको हर रोज़ ट्रेड नहीं देंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। बट जब मिलेगा क्वालिटी वाला ट्रेड मिलेगा, क्योंकि इसका काम है कि वॉल्यूम एक्सचेंज प्रॉपरली हो, प्राइस का जो मेकनिज़म है, जो नेचर है, उसको प्रॉपरली स्कैन करके रेंडर करके प्रॉपर कैंडल के नीचे आके एक सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है। वो रिक्वायरमेंट जब तक मीट नहीं होगा यहाँ पे ट्रेड जनरेट नहीं होगा। ठीक है। फॉल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट आता है, मैनिपुलेशन होता है, उसमें भी आप बच जाओगे। और जब आप कम ट्रेड करोगे आपका ओवर ट्रेड कम होगा, ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। सो एक मंथ का डेटा मैंने बैक टेस्ट करके दिखाया। आप अगर चाहते हो कि मैं और लास्ट 6 मंथ का इसका वीडियो बनाऊँ, थोड़ा लंबा होगा, बट आप अगर चाहते हो कि मैं 6 मंथ का और एक वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इफ़ एनी वन वांट टू ज्वाइन माई कम्युनिटी देन टेलीग्राम का लिंक नीचे है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन डायरेक्टली DM मी इन इंस्टाग्राम, उसका भी लिंक नीचे है। सो प्लीज़ hit the like button and subscribe my channel and see you in the next video. Thank you so much.